आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 8.3 का 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न नंबर 4, यदि 10a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मतलब कि ये सिद्ध करने का कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ लिखिए क्या, यहाँ पहले हल लिख देते हैं। हल जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ दिया है कि क्या दिया है, यहाँ पे 10a बराबर कोट b दिया हुआ है। अब देखिए 90 वाला सूत्र लगेगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ 90 है तो 90 वाला सूत्र लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए 90 वाला सूत्र लगेगा तो 10 90 माइनस थीटा, तो कोट थीटा होता है। तो यहाँ कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा। तो यहाँ लिखिए कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ a है तो बराबर 10 थीटा हो जाएगा। इधर कोट b है तो कोट b रहने दीजिए। ये कोट कैंसिल, तो इधर बचेगा 90 माइनस a बराबर b बचेगा ना। अब देखिए ये माइनस में है, माइनस वाले को उधर भेजिए तो ये 90 है, इधर आएगा तो ये प्लस में a प्लस बी हो जाएगा। इसको सही ढंग से लिख दीजिए, इसको a प्लस बी बराबर 90। तो यही चीज प्रूव करने का रहा था, प्रूव्ड हो गया। यही चीज प्रूव करने का रहा था, प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे 3 नंबर क्वेश्चन बनाए सेम वैसे ही है, इसको सिर्फ समझिए क्या है। यहाँ लिखते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है, सेक है 4a बराबर का यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 80 a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यूनकोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही हम लोग अभी 3 नंबर क्वेश्चन बनाए, सेम वैसे ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिमाग लगाना होगा कि इधर कोसेक है तो इधर भी उसका सूत्र लगेगा। तो यहाँ जो चीज रहेगा ना उसी चीज को इधर साइड में लगाइए, तो उसी का सूत्र कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता। तो यहाँ पे लिखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है 4a है बराबर क्या हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। ये कोसेक कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे बचा 90 माइनस 4a बराबर इधर बचा a माइनस 20 डिग्री। अब ये 20 माइनस में है, इसको इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 20, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 90, ये इसको 20 को लाए इधर तो प्लस में हो गया। ये माइनस में, इसको उधर भेजिए तो इधर पहले से a है और इसको उधर भेजे तो ये हो गया प्लस में, तो ये हो गया इतना। इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1 है तो ये हो जाएगा 5, 4 1 5, इधर हो जाएगा 5a और इधर देखिए कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा 90 20 110 और a का मान निकालिएगा तो a का मान यहाँ पे निकाल के देते हैं। तो a का मान निकालिएगा तो 110 बटे 5 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 22 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा 22, a का मान 22 आया। a का मान 22 आया, इसी चीज को निकालने के लिए कह रहा था, निकाल दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। तो मतलब सिद्ध करने का इतना बराबर इतना होता है। तो एक बात बताओ भाई, आपको तो पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलके कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। भाई साहब आपको ये चीज अगर नहीं पता है तो पता होना जरूरी है। त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसी चीज को सिद्ध करके हम दिखाते हैं कैसे होता है। आइए यहाँ पे देखिए, तो देखिए क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ b प्लस सी है तो यहाँ पर b प्लस सी को छोड़ के a को उस साइड भेजेंगे। तो b प्लस सी को रहने दिए, a को इस साइड भेजे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड 2 लगा हुआ है तो कुछ तो थोड़ा सा लॉजिक होगा। तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, तो यहाँ लिख दीजिए दोनों साइड या दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से
भाग देने पर, तो 2 से भाग देने पर ए बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। अब देखो इसको यहाँ पे सेम लिखो, या तो यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको पहले कटाइए, ये हो जाएगा 90, कट के 90 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में जो चीज लगा रहे हैं, यहाँ साइन कोस टेन कुछ भी लगा रहे हैं, एवरीथिंग कुछ भी लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे साइन कोस कुछ भी लगा रहे हैं, तो जो कुछ यहाँ लगा रहेगा उसी चीज को क्या करेंगे, दोनों साइड लगा देंगे। तो यहाँ पे साइन लगा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे दोनों साइड, या दोनों तरफ साइन लगाने पर, साइन लगाने पर, तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन लगा दिए दोनों साइड में, इधर हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे कुछ तो समझ में आ गया कि ये तो मिल गया, इधर नहीं मिला तो इधर भी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ आगे सिर्फ देखते जाइए, बोर्ड की तरफ देखिए, बोर्ड की तरफ नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सेम लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है ए बटे 2, तो ए बटे 2 हो गया। यही बात सेम है यहाँ पर, यही बात यहाँ पर भी सेम है। तो देखिए यही चीज प्रूव करने का रहा था, प्रूव्ड हो गया। कितना आसान तो है, आप सिर्फ इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से समझ लिए तो क्वेश्चन में दम नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि इसको क्या कहा कि 0 और 45 के बीच के कोनों में व्यक्त करने का। तो मतलब यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है उसको पहले लिखिए, हल लिखे। देखो यहाँ हल क्या है, साइन 67 प्लस कोस 75 है। इसको बोला क्या कि 0 और 45 के बीच का ही वैल्यू को लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो यहाँ देखिए सूत्र लगाइए इसका 90 वाला सूत्र क्या होगा, साइन 90 में से कितना घटाएंगे 67 होगा, तो ये 23 होगा, प्लस कोस 90 में से कितना घटाएंगे 75 पूरेगा, ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। 15 घटाए तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 23, बीच में प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन यहाँ क्या हो जाएगा 15। यही चीज निकालने के लिए कह रहा था, ये हो गया इसका आंसर। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप क्लियर हो गया होगा। नहीं है क्लियर कॉन्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, जो चीज समझ में नहीं आता है तो अगला आपको उस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप